नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं कबीर न्यूज। सभी का स्वागत है। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। हम आज एक बहुत ही खास मुद्दा लेके आए हैं आपके लिए। जनहित का मुद्दा है, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, न्याय का मुद्दा है। मुद्दे पे बात करने से पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि प्लीज, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है, हमारा लाइव आना अच्छा लगता है, लोगों से बात करना अच्छा लगता है, तो हमारा हौसला बढ़ाने के लिए इसको यूट्यूब पे और फेसबुक पे जो लाइव चल रहा होता है उसको ज्यादा ज्यादा देखा कीजिए और शेयर किया कीजिए। अगर ना भी अच्छा लगता हो तब भी प्लीज इसको देख के शेयर जरूर कर लें, तो शायद आपके किसी फ्रेंड्स में इसको जरूर अच्छा लगे, शायद अच्छा लग सकता है उन लोगों को। आज जो मुद्दा है वो राजेश कोरी जगदीशपुर सुल्तानपुर के रहने वाले थे, उनका मुद्दा है। मुद्दा 1 जून से गरमाया हुआ है। 1 जून को एक घटना होती है जिसके बाद पुलिस 2 जून को उनके मां और उनके भाई को कस्टडी में लेती है। इसके बाद सूत्रों के हवाले से या खबरों के हवाले से मैं बता रहा हूं कि उनके साथ मारपीट की जाती है। इसके बाद 3 जून को एक ऐसी घटना घटती है जब उनकी पत्नी उनको खाना देने के लिए जाती हैं तो उनसे कहा जाता है कि खाना नहीं देना है, उनको हटा दिया जाता है और सूत्रों के हवाले खबरों से बताया जाता है कि उनके साथ भी मारपीट की जाती है। हालांकि इससे पहले राजेश के साथ भी मारपीट की गई थी। पूरी जानकारी हम एक एक करके आपको बताएंगे। वो मुद्दा तब से चला आ रहा है। होता क्या है कि उस मारपीट से राजेश कोरी की हत्या पे सवाल उठते हैं। परिजनों का कहना है कि राजेश कोरी की कस्टडी में मार के कारण हत्या हुई है। पुलिस का कहना है कि इन्होंने फांसी लगाई है कस्टडी के अंदर, लेकिन बहुत से प्रश्न चिन्ह वहां पे शुरू हो जाते हैं। इन सारे मुद्दों पे अभी तक लड़ाई चल रही है, राजेश कोरी को न्याय दिलाने की बातें चल रही हैं। उसमें आज हम क्या पूरा मुद्दा है, किस तरीके से पुलिस ने इसमें कार्रवाई करी है, किस तरीके से सामाजिक संगठन और पार्टी इसमें लड़ रही हैं, न्याय की स्थिति अभी क्या है, इस सबसे हम बात करने के लिए हमारे साथ आज 2 मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले मैं इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं उदय प्रताप जी का। उदय प्रताप जी, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं उदय प्रताप जी के बारे में बता देना चाहता हूं कि उदय प्रताप जी राष्ट्रीय अंबेडकर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उदय जी, स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। और हमारे दूसरे मेहमान हैं प्रदीप कोरी जी, फैजाबाद से आते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। फैजाबाद से आते हैं प्रदीप कोरी जी, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव हैं। हमारे दोनों मेहमानों का स्वागत है। आपका भी स्वागत है। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पहले मैं बात करना चाहता हूं उदय प्रताप जी से, क्योंकि ये आपके यहाँ का ही मुद्दा था। तो हमारे दर्शकों को एक संक्षेप में बताएं कि क्या मुद्दा रहा था पूरा, किस वजह से राजेश कोरी को न्याय की मांग चल रही है, बताएं। सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, सलाम क्रांतिकारी साथियों। 1 जून को सुल्तानपुर जनपद में कुरवार थाना के अंतर्गत एक गांव है जगदीशपुर, वहां पर जो है राजेश कोरी की एक महिला के साथ अफेयर रहता है। उसके बाद तो वो महिला और राजेश कोरी घर से निकल जाते हैं। उसके बाद उसी दिन 2 तारीख को राजेश कोरी की माँ को और भाई को पुलिस उठा के ले जाती है और बहुत मारती और पीटती है। उसी दिन शाम को राजेश कोरी थाने पे हाजिर हो जाते हैं। 3 जून को राजेश कोरी की पत्नी जो है खाना देने जाती है 10-11 बजे, उसको खाना नहीं दिया जाता और उसको मार पीट कर भगा दिया जाता है। उसी समय 3 जून को ही 3 और 2:30 के बीच में राजेश कोरी के परिजन को फोन आता है जिला अस्पताल से कि आपका बेटा जिला अस्पताल में भर्ती है। जब परिजन वहां पर पहुंचते हैं तो उसकी डेथ हो गई होती है और उसके मर्चरी में रख दिया गया होता है। उसके बाद 4 तारीख को पोस्टमार्टम होता है, अस्पताल के वीडियोग्राफी और 3 मर्चरी में। डॉक्टरों का पैनल बनता है। उसके बाद शरीर पे काफी चोटें आई होती हैं, 4 जगह चोटें होती है शरीर में करंट के द्वारा। जी, मर्चरी में वीडियोग्राफी होती है, 3 डॉक्टरों का पैनल बनता है पोस्टमार्टम हाउस पे, पोस्टमार्टम होता है, शरीर पे काफी चोटें आई होती है। उसके बाद 4 तारीख को रात को 11 बजे
11:11 पे FIR हो जाता है। 302, 307, SC/ST 5, 393, तमाम 323, 507, 506 में FIR दर्ज होता है 4 जून को रात को 11 बजे। उसके बाद से लेकर आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। कई बार DM को ज्ञापन दिया गया सुल्तानपुर को। कल हम लोग जो है लखनऊ जो है ADG सावंत साहब को ज्ञापन दिए, उसके बाद आज तक जो है अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई साथियों। उदय जी बता सकते हैं जरा कि ये जो जिनके खिलाफ FIR हुई है उनके नाम क्या है? जी जी, उनके नाम अरविंद पांडे SO हैं, SI संजय यादव हैं, सिपाही ब्रजेश सिंह है, ये नामजद अभियुक्त हैं और पुलिस पूरी अच्छा, तरीके इनको बचा रही है। जी प्रदीप जी आपकी तरफ रुख कर रहे हैं। जी प्रदीप जी आवाज आ रही? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। आप कांग्रेस से हैं, विपक्षी पार्टी से हैं, आप किस तरीके जी से पुलिस की कार्रवाई को देख रहे हैं? क्या कहना था उस समय पुलिस का? आप भी लगातार इस पे अपनी नजर बनाए हुए हैं। देखिए, एक तो उदय भाई के साथ लगातार उदय भाई ने संघर्ष किया, हम लोग साथ में रहे। यह है कि सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, ये जो अंबेडकरवादी लोग हैं, जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं, इनको ज्यादातर टारगेट किया जा रहा है। पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। एक तरफ तो गुंडे मारते हैं, दूसरे तरफ पुलिस भी थाने में उनका उत्पीड़न करती है। ये सुल्तानपुर की जो कुड़वार थाने की जो ये घटना है, अब आप इससे समझ सकते हैं कि एक लड़की को जो लव अफेयर का मामला था, हमारी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, अगर कोई लव अफेयर का मामला है तो आप थाने में भी बैठा करके उसकी शादी करा सकते हैं। अब लेकिन इस मामले में क्या हुआ राजेश कोरी के साथ में कि उनकी माँ और उसकी इसकी एक पत्नी भी थी राजेश कोरी की, जिसके बच्चे भी हैं, तो वो वहां पर उसको थाने वाले महिला पुलिस कांस्टेबल से उनको मरवाते भी हैं। जब ये सुनता है राजेश कोरी तो थाने में खुद ही आता है कि सर मैं कोई ऐसा अपराध नहीं किया हूँ, आप जो पूछिए मैं बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके साथ इतना अभद्रता किया जाता है, इतना उत्पीड़न किया जाता है शारीरिक रूप से कि वो 2 से 2.5 के बीच में 3 तारीख को मर जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि क्या योगी की पुलिस थाने में किसी की रक्षा के लिए है कि किसी को मारने के लिए है? प्रश्न ये उठता है यहाँ पे, अपराध को अभी तक साबित नहीं हुआ था या कोई भी अपराध था तो पकड़ने के बाद सीधे पुलिस कस्टडी में उन्हें मारा जाता है कुल मिला। ये गुंडा और माफिया को तो पकड़ नहीं सकती है, माफियाओं को जो है नहीं पकड़ सकती है, गुंडों को नहीं पकड़ सकती है। इतने दिन से 302 का अपराध जो है अरविंद पांडे, संजय, ब्रजेश सिंह सिपाही पर दर्ज है, उनको नहीं गिरफ्तार कर रही है। और यह लड़की के मामले में इन्होंने क्या किया कि केवल एप्लीकेशन दिया था, कोई FIR नहीं दर्ज है। जानकारी के लिए आपको बता दें, उस थाने में तब तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी, केवल एप्लीकेशन लिया था, ये बताते हैं एप्लीकेशन आई थी। आप समझ लीजिए कि उसके बाद वो अभियुक्त भी नहीं था राजेश कोरी, और उसको थाने में पहुंच करके उसके बाद उसके करंट छुआया जाता है, उसको शारीरिक रूप से बहुत मारा जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। प्रदीप जी आपने जैसे बताया कि करंट छुआया जाता है, शारीरिक रूप से मारा जाता है, तो जब डेथ हुई होगी तो इसके बाद पोस्टमार्टम हुआ होगा, ये सब रिपोर्ट्स में आया है कि नहीं आया है? उदय जी ये सब चीजें रिपोर्ट्स में आई हैं? जी सर जी, 4 चोटें शरीर पे आई हैं और पैर के अंगूठे में करंट जो छुआया जाता है जिसपे, वहां पर काला काला निशान बन गया था। पूरे शरीर में जो ब्लड जम गया था, थक्का हो गया था और यहाँ पर काफी चोटें आई थी, शरीर में काफी चोटें, पूरा ब्लड थक्का बन चुका था। क्योंकि जो हीनियस क्राइम था, अगर मैं मानता हूँ कि अगर पोस्टमार्टम, अगर वो अपराध किया था तो आप उसको जेल भेजते। चोटें आई थी, सब कुछ है, पोस्टमार्टम में है, मगर यहाँ तक कि आपको बताएं डॉक्टर भी बिक गए हुए थे। डॉक्टर ने लिख दिया है हैंगिंग। अगर बड़ा आरोप लगा रहे हैं उदय प्रताप जी, बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर डॉक्टर भी बिके हुए थे। ये उदय प्रताप जी का आरोप है। जी जी, अच्छा, कोई पैनल बनाया गया था, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं ना? कोई पैनल बनाया गया था क्या? जी जी, कितने लोगों का पैनल था करीब? उदय प्रताप जी का कनेक्शन हमसे टूट गया है। प्रदीप जी आप कंटिन्यूअस कर सकते हैं, आप लगातार साथ हैं। ये 2 डॉक्टरों का पैनल था।
अच्छा। 2 डॉक्टर का पैनल था। इसमें जो है तहसीलदार साहब थे। तहसीलदार साहब को तुरंत चार्ज दिया गया यहाँ का कि शेड्यूल है, शेड्यूल का मामला रफा दफा कर दें मिलजुल करके, क्योंकि हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे लाश रख करके, तो इसलिए यहाँ पर शेड्यूल को भी लगाया गया और जो है खरीद फरोख्त की भी बात की गई। आप समझिए क्या न्याय को किसी सौदेबाजी किया जाता है न्याय के लिए? क्या क्या एक गरीब जो है बहुजन समाज का आदमी है तो क्या उसको न्याय नहीं मिलेगा? थाने में थाना लोगों के रक्षा के लिए है कि उसको मर्डर करने के लिए है? ये जो तहसीलदार साहब हैं वहाँ के, उन्होंने अपने बयान में लिख दिया, साक्ष्य में लिख दिया कि ये जो है इसकी जो पहला हमको जो समझ में आता है वो हैंगिंग है। आप बताइए तहसीलदार साहब कौन होते हैं? डॉक्टर पहले इस चीज को तय करेगा कि मतलब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले तहसीलदार साहब ये तय करते हैं कि ये जो हेलो हेलो हेलो, राजे हाँ हेलो जी भाई। मेरी आवाज आ रही? हेलो, हाँ मैं आ रही, बिल्कुल आ रही है, आ रही है। हेलो जी आ रही है। हेलो हमारी आवाज जा रही है आपको? हेलो। हेलो, उदय जी आवाज आ रही? हेलो, हेलो, थोड़ा सा कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गया था। हेलो, हेलो, जी बताएं। जी मेरी आवाज जा रही है आपको? जी जी प्रदीप जी, आ रही है आपकी आवाज। उदय जी की आवाज नहीं आ रही मुझे। प्लीज प्लीज ज्वाइन करें, प्लीज ज्वाइन करें। हेलो, उदय जी हेलो। जी 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 जी। उदय जी आप दिख नहीं हेलो। रहे लेकिन अपनी बात रख। हाँ, आ गया, ठीक है। जी सर बताएं। मैं ये कह रहा था कि क्या पैनल बना था, पैनल बनने में कितने लोग, डॉक्टर्स का पैनल था जैसा आपने बताया कि करंट लगा था ये, और इसके बाद चोटों के निशान आए थे, तो कहाँ कहाँ चोट के निशान आए थे जिससे पुष्टि हो रही थी कि हाँ ठीक है पुलिस ने इनको कस्टडी में मारा है? हेलो, प्रदीप जी आप बताएं। सा, सा, मैं, सर ये आपको मैं बताऊं कि ये जो घटना है, जब राजेश कोरी को ले गए, वो खुद जो है जाकर के थाने में गया। इसके जी बाद जी। जो है इसकी बीबी जब खाना लेकर जाती है तो इसको खाना भी नहीं देते हैं, इसके बीबी को मारते हैं, कहते हैं खाना हम दे देंगे। और उसके बाद में इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थानेदार ले जाकर सबसे पहले अस्पताल के मर्चेंट वहां पर जहां लाश रखी जाती है ठंडा घर में वहां रख देते हैं। पंचली में। बाद में उसके हाँ उसके बाद वो जाकर के उसके घर वाले को किसी दूसरे के द्वारा पता चलता है कि आपका आदमी जो है वो अस्पताल में भर्ती है। अब आप बताइए कि अगर कोई आपने कोई अपराध नहीं किया था, अगर थानेदार साहब अरविंद पांडे जी आपने कोई अपराध नहीं किया था, तो उसके घर वालों को सूचना देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि उसने फांसी लगा लिया। लेटरिन का छत इतना लंबा नहीं होता है कि जिससे आदमी कोई लटक सके, और कोई शर्ट बांध करके कोई ऐसा हैंगिंग नहीं हो सकती है। बिल्कुल ये समझ लीजिए ये पैसे के अच्छा, बल पर पुलिस का क्या केवल ये कहना था था, कि शर्ट बांध करके कोई हैंगिंग हुई है? शर्ट बांध करके हैंगिंग हुई, लेटरिन में हैंगिंग किया, और कहीं कोई मतलब उसका कोई वीडियो नहीं है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये जो यूपी का जो है एक कानून नया बना जिसमें सभी थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगेंगे, और उस टाइम पर जो कुड़वार थाना का जो सीसीटीवी कैमरे का रिकॉर्डिंग है वो बिल्कुल नहीं है। ये कल एडीजी साहब से भी ये शिकायत किया गया है कि आखिर वो फुटेज क्यों नहीं मिल रहे हैं। कोई तो होगा थाने में जो ये बता सके कि हाँ
किस तरीके से घटना हुई थी, उसका तबीयत खराब हुई थी। अगर तबीयत खराब हुआ तो कोई कहने वाला नहीं है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस ने अपराध किया है। अब अपने पुलिसिया गुंडागर्दी के कारण जो है सारे लोगों को, वो हम लोगों को भी प्रताड़ित करा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, उदय भाई को दबाव बना रहे हैं, हम पर दबाव बना रहे हैं। और दबाव तो तरह तरह के दबाव, और जो है दूसरे जगह से सिफारिश किया जाता है कि इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके लिए खतरा होगा, क्योंकि थानेदार है ना, आप ये समझिए। हम लोगों ने उनका गांव भी पता किया है, अरविंद पांडे जी का। उस गांव में भी ये तांडव दलितों के साथ करते हैं, बहुजनों के साथ करते हैं। तो क्या बहुजन का व्यक्ति कोई आदमी नहीं है क्या? बहुजन का व्यक्ति आदमी नहीं है क्या? हमारा मानवाधिकार राइट देता है कि आप थप्पड़ नहीं मार सकते हैं। प्रदेश सचिव है कांग्रेस कमेटी के, वो आनंद पांडे, वो यहाँ उस समय कुरवार थाना में एसओ है। उनके अरविंद पांडे जी, माफ कीजिएगा, अरविंद पांडे जी वहाँ एसओ है। उनके लिए कह रहे हैं कि अक्सर इनके खिलाफ कुछ शिकायतें रहती हैं या अफवाहें आती रहती हैं, जो भी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ इन चीजों की, अभी ये एसटी कास्ट के लोगों के साथ अन्याय करते रहते हैं। सर मैं आपको बता दूं, मई में लॉकडाउन हुआ, मई में लॉकडाउन था। वहां पर काशीराम कोरी को जब चुनाव के बाद में प्रधानी का चुनाव खत्म हुआ, आपने वो वीडियो देखा होगा, उसको घर खेत में ले जाकर के सामंतवादियों ने बहुत मारा, हम लोगों ने वायरल किया वीडियो, तब जाकर के एसपी से उदय भाई, उसमें भी हम लोग भिड़े, तब जाकर के वो कुड़वार थाना ही है। इसके पहले भी एक कुड़वार थाने में इसके पहले भी एक इस तरीके से कस्टडी में मृत्यु हो चुकी है। ये पहला कोई वाकया नहीं है, ये पहला मामला नहीं था। बिल्कुल एक बड़ा खुलासा कर रहे हैं और नई बात बता रहे हैं कि कुरवार थाना में पहला मामला नहीं है। और अरविंद पांडे जी, मेरे साथ उदय प्रताप जी है। उदय प्रताप जी, हेलो उदय प्रताप जी, आवाज सुन पा रहे हैं उदय जी? हेलो उदय जी, सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहे हैं। उदय जी, आप जब ये लड़ाई लड़ रहे थे राजेश कोरी को न्याय दिलाने की, जी तो एक अफवाह थी, आप इसकी पुष्टि करेंगे? आपने एक एसडीएम पे या प्रशासन पे आपने इल्जाम लगाया था कि उन्होंने आपको खरीदने की कोशिश की, मामले को दबाने के लिए पैसे की पेशकश की थी। ये इसमें कितनी 4 तारीख को रात में जब वहां पर हम लोग पहुंचे, पूरी रात हम लोग वहां पर रुके थे। पोस्टमार्टम होने के बाद हम लोग पूरी रात हम लोग वहां पर, तो रात को 1 बजे एसडीएम महोदय श्री रामलाल जी साहब ने मुझे बुला के एक बगल में उसके अंदर ले गए और तमाम अधिकारी पुलिस के भी थे और उनको कनेक्शन टूट गया। इसके बारे में हम फिर जानकारी लेते हैं प्रदीप जी से। शायद आपको पता होगा, क्या वाकई पेशकश की गई थी पैसे की, जिस तरह से आपने बोला कि आपको अन्य तरीकों से किया गया? पेशकश की गई थी। अपने अखिल भारतीय कोई समाज के संगठन के अनिल कोरी जी हैं, उनको भी काफी दबाव दिया गया था। कहा गया 10 लाख में आप निपटा लीजिए, मामला छोड़िए, आप लोग कुछ नहीं करेंगे तो ये कुछ कर नहीं सकता है। तो सभी हमारे संगठन के लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग क्या पैसे के लिए हम समाज को बेचते क्या? पैसा हमारे पास खाने पीने के लिए है। हम लोग रात भर संघर्ष किए, मतलब आप समझिए कि एफआईआर आसानी से नहीं लिखी गई। लाश को रखकर हम लोगों ने आंदोलन किया 3 से 4, तो 4 तारीख को फिर रात में 1 बजे जो है ये एफआईआर की कॉपी दिया है इन्होंने। बहुत दबाव के बाद जब हजारों की संख्या में दलित इकट्ठा हुआ, बहुजन समाज के लोग इकट्ठा हुए, पूरी समाज के लोग इकट्ठा हुए, तब जाकर के एफआईआर दर्ज हुआ है। एफआईआर सर आसानी से दर्ज नहीं हुआ है। ये हम ये कहना चाहते हैं, ये सरकार लगातार और खास करके सुल्तानपुर को टारगेट बनाया गया है सवर्णों के द्वारा, सामंतवादियों के द्वारा, जिनकी मानसिकता हमेशा बहुजनों को दबा कर रखने के लिए है। अंबेडकरवादी सोच विचारधारा के लोगों को उठने नहीं देना चाहते हैं। वो लगातार जो है उन पर हमला कर रहे हैं। इन्वॉल्व तो है, तो इसमें सवर्ण मानसिकता ये कहाँ इन्वॉल्व हो जाती है प्रदीप जी? प्रशासन इन्वॉल्व तो हो रहा है इसमें। कल आप लखनऊ में धरना रखने कब गए थे? आप प्रदर्शन करने के लिए आप लखनऊ गए थे? रात में
जी थे, पूरी रात उदल भाई के साथ थे, दिन भर हम लोग जो है दिन में क्या पूरा हुआ हम लोग लखनऊ को में, क्या वहाँ हुआ लखनऊ में, क्या विधानसभा हम लखनऊ लोग में को क्या जाने नहीं आश्वासन दिया। मिला, क्या क्या बात हुई, जरा बताएं हम लोगों को। हम न्याय की स्थिति विधानसभा कहाँ तक पहुंची? हम लोग विधानसभा घेराव करने जा रहे थे, उदल भाई साथ में थे, पूरी टीम साथ में थी। उसके बाद भी जो ये हमारा जो है चार बाग का रेलवे स्टेशन है, चौकी के सामने जबरन हम लोगों को गिरफ्तार किया गया और ये कहा गया कि आप वहां नहीं जा सकते हैं। बाद में हम लोगों की संख्या देखते हुए डीजीपी साहब ने एडीजी को साहब को लगाया, हम लोगों को बुलाया, जिसमें हम थे, उदय भाई थे और जो है एक साथी और थे। तो उसमें हम लोग गए और एडीजी साहब को हम लोगों ने ये समस्या बताई। तो एडीजी साहब ने माना कि हाँ, ये कैमरा अगर स्टार्ट नहीं था तो ये हमारी गलती है, इसको लिया उन्होंने। अब इस जांच में अगर एडीजी जी ने है ये नहीं उनकी, माना, एडीजी जी ने ये नहीं माना कि कस्टडी में कोई फांसी लगा लेता है और इसको डायरेक्ट बिना किसी को बताए, ना मीडिया को बताए, ना प्रशासन को बताए, ना अपने आला अधिकारियों को बताए, सीधे अस्पताल भेज दिया जाता है। एडीजी जी ने इस पे कुछ एक्शन नहीं लिया? नहीं इस पर एक्शन नहीं ले, वो बताते हैं कि हमने सस्पेंड तो कर दिया। हम के आज सस्पेंड आपने कर दिया, कल कब थाना मिल जाएगा, कौन सा थाना मिल जाएगा, सस्पेंशन में तो कुछ पता नहीं होता है ना। आज आप समझिए बड़ी बड़ी खबर लिखी जाती है कि सस्पेंड हो गए और उसके बाद कब उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है इसकी खबर कहीं नहीं रहती है। और आप सब जैसे मीडिया को हम लोग सलाम करते हैं कि जो आज जो है निडर जो है मीडिया आई, जिसमें जो है जीतलाल कमल जी का नाम कबीर न्यूज का बहुत अच्छे ढंग से आता है। हम ऐसे कबीर न्यूज को भी चाहते हैं कि वो आप जो आपकी एक सबसे बड़ा स्वाभाविक चीज है कि आप डरते नहीं हैं और चीजों को बहुत ढंग से सही चीज उठाते हैं। ना तो सरकार की कोई, हम लोग किसी खिलाफत आपका चैनल नहीं करता है। ये अच्छा लगता है कि आप न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए आप चैनल चलाते हैं, इसलिए पूरे चैनल बहुत बहुत धन्यवाद, के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उदय जी, आपका नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है, शायद आप रास्ते में है कहीं पे। प्रदीप जी, क्या लगता है अभी आज वहां से जब कुछ तो डांट फटकार लगाई होगी, कुछ तो आगे की बात करी गई होगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सामने ही अक्सर में क्या हुआ कि जब हम लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया कि अगर इनको आप गिरफ्तार नहीं करेंगे तो हम सब जो है 28 तारीख को धरना देंगे, 5 तारीख अच्छा, को इसी महीने में। लेकिन उसके बाद भी इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया। तो हम सब पहले आईजी फैजाबाद जो अयोध्या जोन से मिले, उसमें भी उदल भाई आए थे लगातार, उनकी माँ आई थी राजेश कोरी की, उनकी पत्नी आई थी। फिर आईजी साहब से हम लोगों ने निवेदन किया, क्योंकि सामंतवादी जिला है, सामंतवादी का मतलब ये क्या है कि ऐसे सामंतवादी लोग होते हैं जो गरीब और जो है असहाय लोगों को अपना जो है गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। ऐसे लोग किसी भी जात समाज के लोग हों, उन्हें हम सामंतवादी कहते हैं। तो यहाँ की जो बड़ा स्टेटमेंट दे यहाँ रहे हैं की जो प्रदीप जी उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि आज की डेट पे सामंतवाद खत्म हो चुका है। तो इस तरीके से अभी भी आप प्रदीप जी के वाक्यों से समझ सकते हैं कि सामंतवाद या सामंतवादी सोच आज भी समाज में जिंदा है। उदय जी, उदय जी सुन पा रहे हैं आप? उदय जी सुन पा रहे हैं? उदय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है, आप सुन पा रहे हैं? उदय जी से नेटवर्क में दिक्कत है, उदय जी से बात नहीं हो पा रही है। आगे की बात हम फिर प्रदीप जी से करते हैं। तो जब वहां से बात हुई तो कब, आज का क्या घटनाक्रम रहा, क्या पुलिस ने अपना एक्शन लिया हुआ है? यही बताना चाह रहे हैं आपसे। तो आज पुलिस के खिलाफ ही मामला है, तो ये न्याय हमारे साथ नहीं करेगी, इसलिए इसकी जो इससे मजिस्ट्रेटी जांच कराया जाए और किसी अन्य जिले से कराया जाए। तो आईजी साहब ने अमेठी एसएसपी साहब को दिया है जांच, जो है एसपी अच्छा, अमेठी को दिया है जांच। अब कल जब एडीजी लाइन ने जब फोन करके एसपी से जानकारी मांगी, उनको भी उन्होंने कहा कि हाँ चेंज हो गई है, आपका जो है जांच जो है अब अमेठी करेंगे। तो उनसे जब उन्होंने पूछा किनको किनको लगाया है, तो अब आप समझिए इतना बड़ा मामला कितनी गंभीरता से लेते हैं। एसपी साहब बता नहीं पाए एडीजी साहब को, सामने की बात मैं बता रहा हूँ। जब वो उन्होंने फोन लगाया तो एसपी अमेठी नहीं बता पाए कि मैंने जांच किसको दिया है।
और ये ओके। जांच जो है, जो ट्रांसफर हुआ, ये कम से कम 10 दिन हो गया जांच के लिए। तो कितनी लापरवाह पुलिस है योगी जी की, इससे आप समझ सकते हैं कि हम लोगों के को कितना सुन रही है। मतलब एक तरफ पीड़ित लगातार अपनी जो है जगह जगह अधिकारियों के सामने पहुंच करके चप्पल घिस जा रही, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम सब कल आंदोलन किए, तब जाकर एडीजी साहब चेते और वो कह रहे हैं कि नहीं, हमने तो सस्पेंड कर दिया है। हमने कहा ठीक है, आपने सस्पेंड कर दिया है, लेकिन क्या ये आपका ये अधिकार नहीं होता है कि आप उनसे पूछिए कि आपका कैमरा क्यों नहीं चालू है। दूसरा सवाल ये है कि क्या किसी की जब मृत्यु होती है तो उसके घर वाले को, मान लीजिए स्वाभाविक मृत्यु हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए किसी को, क्या आप उसके घर वाले को इत्तला नहीं देंगे, बताएंगे नहीं? बिल्कुल। किसी और वहां पर थाने, तो क्या थानेदारी क्या गुंडागर्दी का केंद्र हो गया है क्या? योगी जी कहते हैं नहीं, वो हमारे यहाँ सारे लोग जो है गुंडे जो है समय चेंज इतना हो गया है, जहां 100 रुपए में काम चलता था, आज वहां जब एम्बुलेंस, जब हमारा ये पुलिस की गाड़ी पहुंचती है 112 नंबर, जब से चेंज हुआ है तब से 1500 के 2000 तक कोई भी मामले में किसी ने गलती से 112 फोन कर दिया तो उसको पैसा देना ही देना है। योगी जी को संदेश देना चाहते हैं कि आपकी 112 1200 रुपए की गाड़ी हो गई है, लोगों से धन वसूलती है, तो न्याय कहाँ मिलेगा? आप समझिए कि ये स्थिति है। सुल्तानपुर अमेठी में देखिए, प्रधान को जला दिया गया, उसमें क्या हुआ? आप इसका भी आप लोग जो थोड़ा सा प्रश्न करिए। अमेठी में कोरी प्रधान को जलाया गया, उसमें कुछ नहीं हुआ, कोई न्याय नहीं मिला। ये लगातार घटनाएं हुई, और ज्यादातर आपको बताएं कोरी समाज के 3-3 मंत्री हैं इस सरकार में। उनसे भी चेताना चाहते हैं, क्या आप केवल मंत्री पद लेने के लिए बैठे हैं? समाज की हत्या हो, समाज का दुराचार हो, समाज के साथ अन्याय हो, आखिर कब खड़े होंगे आप? कोरी के नाते प्रदीप आपको बीजेपी सरकार ने बनाया है। प्रदीप जी का कहना जी है कि वर्तमान सरकार में कोरी के 2-2 मंत्री हैं और इसके बाद भी ये हाल है कि कोरी पे अत्याचार रुक नहीं रहा है। ये राष्ट्रपति जातिगत भी बात थी, हमारे ही हैं। ये जी जातिगत बात थी। और हम फिर से अपने मुद्दे पे वापस आते हैं। उदय प्रताप जी लगातार जी हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। तब तक मैं आपसे पुष्टि करता हूं प्रदीप जी कि क्या 4 जून को जब राजेश कोरी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद भी 4 जून को क्या राजेश कोरी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया जाता है? नहीं, 3 जून को डेथ हो जाती, 4 जून को अपहरण का मुकदमा दर्ज किया नहीं, जाता 4 है। जून को मतलब जब राजेश कोरी डेथ की के डेथ हो बाद, जाती है तो 4 जून को राजेश हाँ, कोरी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया जाता है। अपहरण का, जी जी, बड़ी सोचनीय विषय है ये, बहुत बड़ी जो है। इसको कल एडीजी साहब से कहा था तो वो हंस रहे थे। बताइए, ये तो जो है सिर्फ जो है दबाने के लिए, कि लगातार वही दबाव है कि ये जो है हम थानेदार हैं, तो थानेदार के खिलाफ एफआईआर कैसे हो सकती है? अरे भारतीय अच्छा, संविधान है, भारत का वर्चस्व की संविधान है, लड़ाई आ चाहे गई वो है। जी, चाहे एसपी हो, चाहे डीएम हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, अगर 302 की करेगा तो समान सजा, समान समान दोष पर समान सजा है। ये भूल जाएं। अब वो कोई मनवादी व्यवस्था नहीं चल रही है, भारतीय संविधान चल रहा है। इसके बाद फिर 19 जून को भी कुछ मुझे पता चला है कि हाँ, उदय जी जुड़ रहे हैं। ये उदय जी आवाज आ रही? जी जी उदय हेलो। जी, जी जी मुझे ये हेलो। भी पता चला है कि 19 जून को राजेश कोरी के भाई और बहन के खिलाफ भी एक मुकदमा किया गया। इसमें कितनी सच्चाई है? किस जी वजह जी से जी किया गया, एकदम जरा ये भी सही। बताएं। उदय जी से तो बिल्कुल हम लोग जुड़ ही नहीं पा रहे हैं। और थैंक गॉड कि हमारे साथ प्रदीप जी हैं, और प्रदीप जी लगातार इस पूरे पूरे मुद्दे को अपनी गहनता से देखते रहे हैं और इस पे अपनी बात को रखते रहे हैं, अपना संघर्ष रखते रहे हैं। उदय जी तो नहीं है, प्रदीप जी से ही पूछते हैं कि प्रदीप जी 19 जून को क्या फिर एक मुकदमा लिखाया गया है? अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो बताएं। इनके जो राजेश कोरी के भाई के खिलाफ, राजेश कोरी की माँ और उसकी पत्नी के खिलाफ चोरी का मुकदमा लिखाया गया है। चोरी का? तो इस चोरी का मुकदमा, अपहरण का, कि हमारा जेवर लूट लिया है, जो वो लड़की के घर वाले हैं जिनकी लड़की से अफेयर हाँ, था, उन्होंने लिखाया। नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो जो है, तो ठीक ये ठीक है। समझिए, कल एडीजी साहब से ये बात रखा था कल हम लोगों ने, तो उन्होंने ये कहा कि ये तो लगता है कि मतलब हाँ, कहीं न कहीं से आप लोगों के ऊपर और घर वाले के लोग के खिलाफ
मतलब दबाव बनाने की बनाया जा कोशिश रहा की है कि जा रही है। ये डीजी साहब ने माना और उन्होंने कहा कि ये मुकदमे वापस होंगे। उन्होंने उनसे कहा कि ये आप जिस तरीके से कर रहे हैं गलत तरीके से कर रहे हैं और ये मुकदमा आप जो है फाइनल लगाइए, इस पर जो है कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए, कोई गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए। कल उन्होंने इस बात के लिए माना, एडीजी साहब ने भी माना। अच्छा अच्छा। जी। उच्च अब अधिकारी आप अब ये जानते हैं कि हाँ ठीक है किस तरीके से क्या खेल चल रहा है, और केवल थाना जो लोकल प्रशासन है, लोकल थाना है, वहां से केवल इस बात को दबाने की कोशिश की जा रही है और इनकी आवाज को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से शायद इस तरह सर की चीजें की जा रही हैं कि सर वो मृत्यु के आपने बाद सुना है भी। कहावत, बोलिए बोलिए। सर वो आपने एक कहावत सुना है ना कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे को। तो अरविंद कानून पांडे लेकिन जी का सबके लिए बराबर होता है प्रदीप जी। जी प्रदीप जी। जी, कानून तो सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो तो वर्दी पहना अगर हो सर या वो सर वर्दी ना पहना हो। सर एडीजी ने तो कानून अगर बरा जी, यही तो आपत्ति है सर कि अगर 302 का मुलजिम है, 307 का मुलजिम है तो क्यों नहीं गिरफ्तारी किया जा रहा है? क्या उनके लिए कोई वजह दूसरा यही है। कानून है क्या? अभी तक कम से कम गिरफ्तारी जो, और गिरफ्तारी तब जरूरी हो जाता है जब आपका जो प्रार्थना पत्र देने वाला व्यक्ति है, जब वो ये कह रहा है कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि मुकदमे वापस ले लीजिए, तब तो गिरफ्तारी बहुत जरूरी हो जाती है। मेरे अल्लाह, सही। हमारे सुप्रीम कोर्ट की लॉ कहती है। हम लोग भी एडवोकेट हैं, जानते हैं कि इसमें तो अभी कोई, आप जरा सोचिए सर कि अगर कोई आम इंसान होता, ये 351 52 इन सब में जो है लोग जो है जाकर थाने बैठा लेते हैं। तो ये थानेदार है 302 300 जो है 7 का मुकदमा एससी एसटी में, हमने कल ये बात उठाई एडी साहब कि एससी एसटी में तो तुरंत बनता है ना। आप गिरफ्तार तो करिए, आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर भाई वो अपना साक्ष्य या जो है, अगर कानून की धाराओं में दर्ज मुकदमे, अब उसका निर्णय तो हमारे जज लोग करेंगे ना, ये तो कोर्ट में मामला जाएगा। आप कैसे निर्णायक हो सकते हैं? जब आपने दर्ज किया ऐसे तो में 24 वो घंटा अपराधी है कि नहीं, ये अपराध सिद्ध करने का अधिकार तो सिर्फ हमारे माननीय न्यायालय को है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अपराध सुन सिद्ध पा रहे हैं करने हमको? का जो अधिकार है वो हमारे माननीय न्यायालय को है। तो ये कैसे आज क्या जो हुआ है जब आप वहाँ, आज की घटना के बारे में उदय जी से पूछना चाह रहा था कि मुझे ये पता चला था कि जी जी उदय जी जी अपनी टीम के साथ एसपी अमेठी से मिलने के लिए गए थे, तो हम इससे जुड़ नहीं पा रहे हैं अभी, उनसे उनका साथ नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है, इस वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। प्रदीप जी, आज की घटना बताइए और फिर क्या आगे की आप लोगों की रणनीति है, किस तरीके से आप करना चाह रहे हैं वो जरा बताइए। कल एडीजी साहब ने कहा था कि आप जो है एसपी अमेठी से जाकर के कोई दो लोग जाकर के मिल लें, जिसमें उदल भाई और जो है वो उसकी पत्नी राजेश कोरी की पत्नी, मृतक राजेश कोरी की पत्नी गए थे और जो है सुल्तानपुर के एसपी से मिले होंगे। अब उन्होंने जो उस पर आदेश दिया है उसका कितना त्वरित कार्रवाई करते हैं, त्वरित कार्रवाई के लिए कहा कि 1 हफ्ते के अंदर आप अपनी रिपोर्ट दीजिए। ये अच्छा, एक एडीजी हफ्ते का समय लाइन है। का आर्डर था जी। 1 हफ्ते, अगर 1 हफ्ते में, हम लोगों ने कहा कि अगर 1 हफ्ते में गिरफ्तारी नहीं होती है, निर्णय नहीं होता है, तो हम लोग 20 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे, इसी 20 जून को। और पूरे उत्तर प्रदेश से जो बहुजन समाज है, जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, कबीर विचारधारा के लोग हैं, जो बुद्ध विचारधारा के लोग हैं, वो सारे लोग आएंगे और फिर पता होगा कि हम लोग का समाज कितना ताकतवर है। यहाँ बात यह है, यहाँ किसी जात विशेष की लड़ाई नहीं है, यहाँ तो संविधानिक लड़ाई है कि संविधान को किनारे कर दिया जा रहा है, संविधान को किनारे करके सही बात किया बात है, जा यहाँ रहा पे है। जात की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे किसी धर्म की लड़ाई नहीं है, यहाँ पे न्याय की लड़ाई है, तो उसको न्याय की तरीके से ही लड़ा जाए। सर आपने देखा बिल्कुल होगा सही कह रहे हैं। लगातार कि धारा 144 का प्रयोग करके नेताओं को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब 302, केवल एक ही सवाल लगातार आपसे करना चाहते, 302 जैसे गंभीर धारा दर्ज हो, 307 हो, एससी एसटी हो, एससी एसटी में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि गिरफ्तारी होगी, तो थानेदार हो तो किसी के बाप हो गए हो क्या? कोर्ट से, अरे सुप्रीम नहीं, कोर्ट से, ऐसे देश के शब्दों का कानून से प्रयोग बड़े नहीं, हो गए हो क्या? ऐसे शब्दों का नहीं प्रयोग नहीं, नहीं मैं इसके लिए, सर सर इसके लिए मैं थोड़ा सा वापस क्षमा। लेता हूं, लेकिन मैं हाँ जी कोई, जी जी। मैं ये कह रहा हूं कि क्या देश के सर्वोच्च न्यायालय से, देश के संविधान से कोई आदमी व्यक्ति ऊपर हो सकता है क्या?
अगर जो कानून कहता है, कानून तो यही कहता है ना कि SC ST की अगर धारा दर्ज है तो उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो उसमें गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? SC ST तो सिद्ध तो हो गया है सर ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये 1 जून से लेके जो ये मुद्दा चला और आज हमारे पास 6 जुलाई है। आज उदय प्रताप कोरी और प्रदीप कोरी की टीम पूरी जाके SP अमेठी से मिली है। SP अमेठी ने 7 दिन का समय दिया हुआ है कि 7 दिन में कुछ ना कुछ रिजल्ट आ जाएगा, तब तक के लिए इंतजार कीजिए, वो अपनी पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। अगर अगर नहीं रिजल्ट आता है तो प्रदीप जी का यह कहना है कि 20 तारीख को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। एक बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचेंगे, मतलब ये आह्वान किया जा रहा है। इनका ये भी कहना है कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय थानेदारों की तरफ से इनको पेशकश की गई थी, इन्हीं को नहीं केवल अन्य जो संगठन थे, अन्य जो अगुवाई कर रहे थे, अन्य जो लोग न्याय की मांग कर रहे थे, उनको भी पैसे की पेशकश की गई थी कि मामले को किस तरीके से यहाँ से दबा दिया जाए। अब क्या सर होता है? हाँ जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर एक चीज, क्योंकि उदल भाई जुड़ नहीं पा रहे हैं, उदल भाई के भी खिलाफ ये जो है अरविंद पांडे ने आरोप लगवाया किसी दूसरे आदमी से सुल्तानपुर के कोर्ट में कि ये इनके नमवा पास बाहर देखिए ना रोड पे। फर्जी डिग्री है। तो एडवोकेट, जबकि ये ला इनका फाइनल ईयर है, और उसके बाद भी मतलब उसमें जो है कोर्ट का नियम है कि आप जाइए और वहां पर जो प्रैक्टिकल के रूप में प्रैक्टिस करिए, वहां पर जो उसका नंबर मिलता है, तो कोर्ट में जाते होंगे। तब ये इसको भी इशू बना करके जबरदस्ती कि मतलब आपको 420 के तहत आपको जो है पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मतलब किसी न किसी तरीके से मतलब जो आप भी न्याय व्यक्ति मांगने चले तो आप ये याद रखिएगा कि आपके ऊपर मुकदमे होंगे। मुकदमा कहीं ना दर्ज कहीं से होंगे, ये आपको है। फंसाने की कोशिश की जाएगी। बस बस बस, जी जी, ये कहना चाह रहे हैं कि तो ये भारत का संविधान अलाउ नहीं करता है। हम लोग भारतीय संविधान के सबसे बड़े पुजारी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को लिखा है, संविधान बचा रहे, इसलिए हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, शांति से लड़ाई, शांति से। कल भी हम लोगों ने मार्च किया और ये कहा कि हम लोग कहीं भी कोई इस तरीके से कुछ घटना नहीं करना। हम तो शांति से मार्च करते हुए संविधान का जो है रखवाले हैं, विधानसभा के सामने जाना चाहते हैं, योगी जी से अपनी बात रखना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल सबको रख देना चाहिए था। लेकिन ये आवाज कहीं ना कहीं दबा देना चाहते हैं। और फिर ADG साहब ने जब बुलाया तो हम लोग शांति से गए भी। उन्होंने कहा कि भाई 1 हफ्ता 10 दिन का हमको मौका दीजिए। हम लोगों ने कहा चलिए ठीक है, हम सब जो है वापस जाते हैं। तो हमें आशा है कि अब प्रशासन हम लोग का सहयोग करेगा, क्योंकि अब जो है जनता निकल जल्द चुकी न्याय है। मिलेगा। और जी, न्याय मिलेगा, ये आशा के साथ कि ना आंदोलन करना पड़े, क्योंकि हम लोग के पास इस तरीके से कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग तो कमेरा समाज है, मजदूर समाज है, लेकिन भाई अन्याय अगर होगा तो हम लोग भूखे पेट भी व्यवस्था कई की दिन तक आंदोलन कर सकते हैं। बहुत गंभीर हो चुका है ये मामला राजेश कोरी की हत्या वाला, और न्याय अभी भी कोसों दूर भटक रहा है। अरे सर, एक प्रदीप जी घटना और उदय जी जैसे बताएं लोग इस मुझे। पे न्याय के लिए लड़ रहे हैं। कई सवाल और प्रश्न चिन्ह के घेरे में पुलिस आ रही है। कहीं जैसे मारपीट, दूसरा पुलिस कस्टडी में हत्या, तो इसके बाद क्यों आला अधिकारियों को कुछ भी बताया नहीं गया? फिर 4 जून को राजेश कोरी के खिलाफ फिर से एक केस दर्ज होता है। तो केस जब वो तब दर्ज होता है जब 3 जून को राजेश कोरी की हत्या हो गई होती है। 19 जून को भी एक केस दर्ज किया जाता है भाई और बहन के ऊपर, राजेश कोरी के लड़की पक्ष के द्वारा चोरी का एक केस दर्ज किया जाता है। आज पूरी टीम इनकी मिलके आई है SP अमेठी से। 7 दिन का समय दिया गया है, अगर नहीं पूरा होता है तो इनकी टीम और कई इनके कार्यकर्ता और इनके सहयोगी इनके आह्वान पर 20 तारीख को, मतलब 20 जुलाई को विधानसभा का घेराव करेंगे। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिएगा कबीर न्यूज के साथ, सर और सर हमसे जुड़ने के लिए जी जी प्रदीप जी। सर मतलब कैसे न्याय मिलता है आपको बताना चाहते हैं। ये बगल में मुसाफिर खाना है, अमेठी में आता है। बाबूलाल कोरी ने बाबा साहब अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञाएं 22 अपने हाँ शादी का 22 प्रतिज्ञाएं अपने जो है शादी कार्ड का जो एक कैलेंडर बनता है उस पर छपवा दिया था। किसी ने आपत्ति किया था कि इससे धर्म विरोधी इन्होंने पंक्तियां लिख दिया है। उसको 2 दिन, उसके घर पे शादी थी, उसको 2 दिन यही पुलिस उसको अरेस्ट करके रखी हुई थी। 48 घंटे बाद हम लोगों ने जमानत कराया।
तब जाकर उसको छोड़ने का काम किया। और 302, 307 जैसे गंभीर धाराओं में एसएसटी में इनके पास समय नहीं है। अब ये कहते हैं कि अभी कैसे हो सकता है, जब तक मेरी जांच नहीं पूरी हो जाएगी तब तक नहीं हम पकड़ सकते हैं। ये तो एक गलत है, कैलेंडर, एक दबाव शादी है। के कार्ड पे बाबा साहेब की प्रतिज्ञा छपवाने पर एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन 302, 307 एसएसटी एक्ट की धाराएं लगी होने के बाद भी अभी तक अपराधियों को अरेस्ट नहीं किया गया है। मेरे दोनों मेहमानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। उदय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य समय देकर हमसे जुड़ने के लिए। हालांकि आप बहुत देर तक हमारे बीच नहीं रहे, आपके साथ नेटवर्क का इशू रहा कुछ ना कुछ। ऐसी और अपडेट के लिए प्रदीप जी और उदय जी से हम हर बार मिलते रहेंगे। उम्मीद है कि राजेश जी के साथ बहुत जल्द न्याय होगा, और न्याय कभी किसी से हारता नहीं है। ऐसी और खबरों के लिए बने रहे कबीर न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू प्रदीप जी। कबीर न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कबीर न्यूज और बेल आइकन टैप करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे हर वीडियो के अपडेट का। और अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक करें हमारा Facebook पेज कबीर न्यूज।